हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे, जिसका दूसरा प्रश्न देखिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें हमने आपको पहला और दूसरा जो है पिछले वीडियो में हल करवा दिया था, तो आज हम तीसरा से देखेंगे। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 0, √5 ये है। तो 0 क्या है? मूलों शून्यकों का योगफल और √5 क्या है? शून्यकों का गुणनफल। हमें ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद। तो देखिए, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक, ये हो गया आपका। हमने द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c क्यों माना? क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है उसका मूल स्वरूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, इसलिए हमने इसी को मान लिया। और इसके दो मूल हमने क्या मान लिए? एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ पे क्या हुआ? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं? -b/a, इस तरीके से निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दे रखा है? 0, तो 0 रख दिया, -b/a, ये हो गया आपका। और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं हम। अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? c/a, ये होता है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है? √5 बराबर c/a, ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए कि इसके बटे में भी 1 है, इसके बटे में भी 1 है। ठीक, अब देखिए, अगर हम कहें, देखिए यहाँ पे a को यदि हम 1 मान लें तो यहाँ पे भी a बराबर 1 ही होगा। ठीक है, तो b के बराबर क्या होगा? 0, और c के बराबर √5 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यदि a बराबर 1 हो तब क्या होगा? -b बराबर 0, और -b बराबर 0 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, b बराबर 0। ठीक, और तीसरा क्या हो जाएगा? c बराबर √5, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? जो a, b और c इसकी वैल्यू निकल के आई है, इसका मान जो निकल के आया उसको हम द्विघात बहुपद जो हमने माना था उसमें रख देंगे। ठीक, तब क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद? देखिए, ax² प्लस bx प्लस c, यही हमने माना था। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू क्या है? 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू क्या है? 0 इंटू x प्लस c की वैल्यू √5, ये हो गया। अब देखिए, एक जो है एक को x² से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। ठीक, प्लस 0 को x से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये टर्म यहाँ से खत्म, और प्लस √5, ये जो आपका x² प्लस √5 जो है यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, ये। ठीक, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। चौथा वाला देखिएगा, एक
कमा 1, ये हो गया। तो इसमें हम निकालेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ये हो गया। अब देखिए, हमने द्विघात बहुपद मान लिया ax² प्लस bx प्लस सी, और इसके शून्य क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। तो हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान। देखिए, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसको कैसे निकालते हैं, -b/a से। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 बराबर -b/a। ये हो गया आपका। यहाँ से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1 हो गया। यहाँ पे c/a। ठीक, ये हो गया आपका। तो यहाँ भी इसके बटे में 1 है और इसके बटे में 1 है। ये हो गया। देखिए, यहाँ से यदि हम मान लेते हैं कि a बराबर 1 है, तो यहाँ भी a बराबर 1 है। ठीक, तो हम लिखेंगे यदि a बराबर 1 है तब क्या होगा। यहाँ से देखिए, a बराबर 1 हमने मान लिया, तो -b बराबर 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से c बराबर 1 हो गया। अब जो वैल्यू a b c के निकल के आई है, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले जो बहुपद में रख देंगे। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, अब इसमें a की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू क्या है, 1 इंटू x²। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए -1 होगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इंटू x, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हो गई। अब यहाँ से देखिए, 1 को x² से गुणा करेंगे, x², यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये x हो जाएगा प्लस 1। तो ये जो है x² माइनस x प्लस 1, यही जो है द्विघात बहुपद होगा, जिसके शून्यकों का योग +1 और जो है शून्यकों का गुणनफल 1 होगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।